आज ये वीडियो बुक लिस्ट पे होने वाली है। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। क्या चीज़ें हैं जो कंबाइन करनी है, जो प्रीलिम्स में भी रेलेवेंट है, मेंस में भी रेलेवेंट है, क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ मेंस के लिए करनी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी किताब पढ़नी है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एज अ फाइनल वीडियो देखना। मतलब कुछ लोग डिफरेंट तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है, कुछ कन्वेंशनल वे में तैयार करते हैं, कुछ अपने तरीके से तैयार करते हैं कि जो चीज़ मुझे ठीक लगती है मैं वो पढ़ूंगी, बाकी चीज़ें नहीं। ठीक है, तो जो मैं इसमें बताने वाली हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ, जो मैंने फॉलो किया है एंड जो सही है। ठीक है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके इधर उधर जो बाकी लोग करते हैं वो नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स का मतलब क्या होता है। प्रीलिम्स क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं सबके लिए। ठीक है, कोई फैक्ट है वो फैक्ट चेंज नहीं होगा, वो फैक्ट फैक्ट ही रहने वाला है। ठीक, अब जो मेंस होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, उसमें आप 40 किताबें पढ़ लो एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब कितना ही पढ़ सकते हो। आपको वैल्यूएशन करना है ना, आपको दूसरे के आंसर से अपना आंसर डिफरेंट दिखाना है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? दिक्कत आ जाती है कि जब आप उन चीज़ों को रिटेन नहीं करते हैं, बस पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई किताब एक बार पढ़ रहे हैं तो उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उस किताब को बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर में हो गया, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीलिम्स थिंग। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को आपको अपने कोर्सेज बेचने होते हैं, पहले प्रीलिम्स के फिर मेंस के। मैं यहाँ पे आपको कोई कोर्स बेचने नहीं आई हूँ, मैं आपको जेन्युइनली हेल्प करने आई हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो सही में करनी होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी होती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें किए बिना आप, मतलब जो स्टेप्स होते हैं ना एक जगह जाने के या एक मंजिल पे पहुंचने के, तो वो जो स्टेप्स हैं यू विल नॉट गोइंग टू रीच देयर ऑन दिस लेवल अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। तो अब ये स्टेप्स कैसे फॉलो होने वाले हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड होती है। वाई आई एम सेइंग दिस कि इंटीग्रेटेड होती है? बिकॉज जो आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, चेक करो कि मेंस में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितनी डेप्थ में गया है एग्जामिनर, क्या क्या चीज़ देखी है उसने, मतलब क्या क्या चीज़ पूछा है वहाँ पे, कितने वो टॉपिक से, अगर उसके सारे डायमेंशंस पूरे हो गए हैं, डायमेंशन पूरे होने के बाद भी कितनी बार पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और अगर आप इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करते हैं तो वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलिटी के लिए। एज एवरीवन इज़ लाइक कि पॉलिटी इज़ देयर फेवरेट सब्जेक्ट, बट पॉलिटी में जितने क्वेश्चंस गलत करके आते हैं सब के सब, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस शायद इकोनॉमी में गलत नहीं होते होंगे, शायद आपके एनवायरनमेंट वगैरह में गलत नहीं होते होंगे। यहाँ पे गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक है, हम एक की जगह 4 मटेरियल पढ़ लेते हैं, और 4 मटेरियल में ऐसा नहीं होता कि हम किताबें पढ़ रहे हैं, 4 मटेरियल में हम 4 जगह की कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, और एक लक्ष्मीकांत तो है ही जिसको हमने बेस में रखा हुआ है। बट गलती क्या होती है कि आपको बेस में लक्ष्मीकांत नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें फैक्ट्स के बेस में हैं, आपको क्लैरिटी में चीज़ें नहीं मिलेंगी, लाइक डेफिनेशन और कुछ देखना हो गया तो पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको? पॉलिटी के लिए एक तो क्लास 11th की, ठीक है, जितनी एनसीईआरटीज़ हैं, मेरे ख्याल से 4 एनसीईआरटीज़ हैं, वो चारों की चारों अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है उसको तो बिल्कुल घोल के पी जाना है उन चारों एनसीईआरटीज़ को, क्योंकि पीएसआईआर का इतना फ़ायदा है जीएस के पेपर्स में भी, एसए में भी, एंड आपको जीएस के पेपर्स का उधर एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ का फ़ायदा है उसका फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा कैसे उठेगा? इंटरलिंकेजेस से। जो चीज़ें आप ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं वो आप इधर जीएस में भी कर सकते हैं, जो जीएस में कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के आई एम टॉकिंग अबाउट, वो आप ऑप्शनल में भी कर सकते हैं। तो अभी पॉलिटी में क्या करना है? पॉलिटी में आपको एक तो क्लास 11th एंड 12th की चारों जो किताबें हैं वो सारी करनी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ लक्ष्मीकांत करनी है। सेकेंड है आपका लक्ष्मीकांत।
और इसमें ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है फॉर प्रीलिम्स। एक डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सब आप ना लिखते जाओ अपने पास, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए क्या करना है। व्हेन इट कम्स टू मेंस तो आपको कोई एक नोट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी नोट्स ना इतना होलिस्टिक नहीं होता है, तो तुम क्या कर सकते हो नोट्स के लिए, एमपुरी सर है ना, उनके नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो ले लो। वो मेंस के लिए कंप्लीट है, उसमें कंपैरिजन भी है, एआरसी की रिपोर्ट्स भी हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं। जो तुम्हें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी 4 जगह से, वो सर ने करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो एक नोट्स यू कैन रेफर दैट। इसके अलावा मेंस में क्या ज़रूरी होता है, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, पॉलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें अपने एटलीस्ट 300 क्वेश्चन तैयार कर लो। अब इस 300 क्वेश्चंस में क्या रहेगा, एक तो पीवाईक्यूज जितने पूछ चुका है, प्लस करंट के बेस्ड पे नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर लो टॉपिक, उस पर क्वेश्चन बनाओ और आंसर लिख के चेक कराओ किसी भी जहाँ भी आपने आंसर राइटिंग का कुछ ज्वाइन कर रखा है तो, ठीक है। नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे भी हमारे पास भी मेंस मेंटोरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व बुकलेट देते हैं पीवाईक्यू की, जिसमें एक स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं बाकियों से बहुत अलग, जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बिल्कुल को रिलेट करके आपको एक एक चीज़ बताई गई है, और इवन मैं सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन भी करती हूँ, जो बाकी टीचर्स हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। करंट के साथ क्या करना है, यहाँ पे पीवाईक्यू में जो टॉपिक पॉलिटी में ज़्यादा रेलेवेंस रखता है और सिलेबस से भी मैच करता है, उसके क्वेश्चंस बना लो एंड देन उसके हिसाब से आंसर्स फ्रेम करके उसे ऑलरेडी रख लो। मतलब पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए आपके पास 300 क्वेश्चंस फॉर मेंस रेडी होने चाहिए, लिख लो उनको, ठीक है। और बार बार पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ये हम आपको मेंस मेंटोरशिप में प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में एटलीस्ट पॉलिटी से आप 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस तैयार कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो एक सब्जेक्ट के। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो अगर आप अपना टारगेट इतना रखते हो कि मेंस में आपने 300 क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, और प्रीलिम्स में 3 हज़ार क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे सॉल्व कर लिए प्रीलिम्स के लिए, तो तुम्हारा पेपर तुम्हारे हाथ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बाद में जो बोलते हैं लक है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है। तुम मेहनत करो शांति से बैठ के, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सारे सब्जेक्ट्स में आपको यही 2 काम करने हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको एटलीस्ट 3 हज़ार से 4 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मेंस में आप 200 से 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लिख लो। अगर हम बहाने देते रहेंगे तो दिसंबर आ जाएगा, तो बेटर है काम कर लें। तो ये जो 300 क्वेश्चंस हैं मैंने खुद मेंस मेंटोरशिप में लिखवाए हैं, कितने हो जाते हैं, आराम से 1 हफ्ते में 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आप तसल्ली से बैठ के लिखो। अभी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी GS3 का पेपर ख़त्म किया, वहाँ जाके चेक कर लेना, मैंने एटलीस्ट 945 क्वेश्चंस मैं लिखवा चुकी हूँ GS3 में, ठीक है। तो आपको सारे पेपर्स के लिए यही काम करने हैं। खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी की हेल्प ले लो।